दोस्तों ये कहानी है ट्री की, जिसमें वो एक टाइम लूप में फंस जाती है और वो बहुत परेशान और घबरा जाती है। चलिए आइए देखते हैं कि ट्री इस टाइम लूप से कैसे बाहर निकलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ट्री की आंखें धीरे धीरे खुली। ट्री का सिर बहुत भारी था, मुंह सूखा था और कल रात की यादें धुंधली सी थी। इसने इधर उधर देखा, लेकिन ये उसका कमरा नहीं था, बल्कि यह एक कार्टर नाम के लड़के का कमरा था। ट्री और कार्टर दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन ट्री को ये सब याद नहीं होता। दरअसल बात यह है कि कल रात ट्री ने एक पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से ट्री को कुछ याद ही नहीं आता। इसीलिए नशे में होने के कारण ट्री कार्टर के साथ कार्टर के रूम में आ गई थी। कार्टर एक अच्छा लड़का था, इसीलिए कार्टर ने ट्री का फायदा नहीं उठाया। उसने कार्टर को देखा। इसी दौरान ट्री के डैड उसको कॉल करते हैं, लेकिन वो उनका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो उनसे नफरत करती थी। हम देखते हैं कि आज 18 सितंबर है और आज उसका बर्थडे भी था, लेकिन उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। फिर वह कार्टर के रूम से निकल के अपने हॉस्टल जाने लगती है। रास्ते में वह अपने कैंपस में कई स्टूडेंट्स को अलग अलग एक्टिविटी करते हुए देखती है। ट्री आगे जाती है और वह उस टीम को देखती है। वह एक लड़का था जिसके साथ वह एक बार डेट पर गई थी, लेकिन ट्री टीम को इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर जब वह अपने कमरे में पहुंची तो वहाँ पर उसकी रूममेट लॉरी उसे बर्थडे की विश करती है और उसे एक कपकेक देती है, और वो कपकेक लॉरी ने खुद ही बनाया था। लेकिन ट्री उस कपकेक को डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उसके बाद वह एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर लॉरी भी मिली, जो वहाँ पर इंटर्नशिप कर रही थी। ट्री हॉस्पिटल में एक प्रोफेसर डॉक्टर से मिलने उसके कैबिन में जाती है, जिसका नाम डॉक्टर ग्रेगरी था। ट्री और डॉक्टर ग्रेगरी का अफेयर चल रहा था और फिर वह दोनों एक दूसरे को किस करने लग गए। लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर ग्रेगरी की वाइफ आ जाती है और ट्री डॉक्टर के कैबिन से बाहर चली जाती है और डॉक्टर की वाइफ उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उसी रात ट्री एक पार्टी में गई, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई मास्क पहना हुआ इंसान ट्री का पीछा कर रहा था। ट्री मास्क पहने हुए इंसान को देखकर डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। वह मुड़ती है और उसे वहाँ पर वो मास्क वाला इंसान दिख जाता है और वो इंसान ट्री को चाकू मारकर मार डालता है और ट्री वहीं पर मर जाती है। लेकिन ट्री की आंख एक बार दोबारा खुलती है। उसने फिर से दोबारा खुद को कार्टर के रूम में पाया। फिर ट्री बेड से उठ के खड़ी होती है और कार्टर से पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। कार्टर ने जो बात ट्री को पहले बोला था, दोबारा वही बात बोलता है, लेकिन ट्री के कुछ समझ नहीं आ रहा था। ट्री बहुत कंफ्यूज होती है। वो उन सब चीजों से कुछ समझ नहीं पाती कि ये सब क्या हो रहा है। फिर ट्री कार्टर के रूम से निकलती है और देखती है जो उसने एक बार कल देखा था वही उसको दोबारा देखने को मिलता है। कैंपस, लोग, टीम, लेकिन ये सब कल भी तो हुआ था। फिर वह वापस अपने रूम में आ जाती है और लॉरी फिर से ट्री को एक कपकेक देके दोबारा से बर्थडे विश कर रही होती है, क्योंकि आज भी 18 सितंबर है। ये सब दोबारा देख ट्री काफी परेशान हो जाती है, मानो जैसे कि ट्री एक दिन को दोबारा से जी रही है। और फिर वो डॉक्टर के कैबिन में जाके उनसे मिलती है, जिससे ट्री का अफेयर चल रहा था। फिर उस दिन पार्टी में जाने से पहले ट्री को पता था कि हत्यारा फिर आएगा। ये दूसरी बार 18 सितंबर था और वह जानती थी कि क्या होने वाला है। इस बार वह सावधान थी। उसने पार्टी में जाने के लिए एक अलग रास्ता चुना और पार्टी में पहुंची। जब वो अंदर आई तो वो चौंक गई। यह कोई और पार्टी नहीं थी, बल्कि ये ट्री का सरप्राइज बर्थडे पार्टी था। पार्टी में सब लोग जमकर मस्ती कर रहे और फिर वह अपने किसी फ्रेंड के साथ उसके रूम में चली जाती है। लेकिन अचानक उसी रूम में वो किलर भी आ जाता है। ट्री अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी ट्री को एक अजीब एहसास हुआ। उसने देखा कि उस किलर ने उसके फ्रेंड को चाकू से मार दिया। फिर किलर ट्री के पास आता है और वो ट्री को भी चाकू से मार देता है। लेकिन ट्री एक बार फिर कार्टर के कमरे में जाग उठती है। अब ट्री बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि ट्री के साथ फिर से वही हो रहा था जो उसके साथ 2 बार पहले हो चुका है। और वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में आकर खुद को लॉक कर लेती है और इस बार वह किलर और कहीं नहीं बल्कि ट्री के रूम में पहले से ही मौजूद होता है और वह फिर से एक बार ट्री को चाकू से मार देता है। मरने के बाद फिर से ट्री कार्टर के रूम में पहुंच जाती है और ट्री के लिए फिर से वो दिन रीसेट हो जाता है और ये सब होता ही जा रहा था। और ये सब जो हो रहा है वो और किसी के साथ नहीं हो रहा था। उनको नहीं पता होता है कि पास्ट में क्या हुआ है, बल्कि खाली ट्री के साथ ही ऐसा हो रहा था। ट्री इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है और उसको परेशान देखकर कार्टर उसके पास आता है और कार्टर बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या है। फिर ट्री उसे बताती है जो उसके साथ हुआ, लेकिन कार्टर को ट्री की बात पर यकीन नहीं आता। पर जब कार्टर ने देखा कि ट्री फ्यूचर में हुए बातों को एकदम सही बोल रही है तो उसे यकीन हो गया। फिर कार्टर ने ट्री को समझाया कि तुम शायद एक टाइम लूप में फंस चुकी हो। उसने कहा कि हर बार जब तुम मरती हो तो तुम उसी दिन में वापस आ जाती हो। ट्री ने पूछा, मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है?
कार्टर कहता है कि तुम एक काम करो, तुम्हें जिस पर भी शक होता है उसका एक लिस्ट बनाओ, इससे हमें पता चल पाएगा कि तुम्हें मारना कौन चाहता है और तुम उससे बच के टाइम लूप से बाहर आ सकती हो। ट्री को कार्टर की बात सही लगती है और उसकी बातों को सुनकर वो एक लिस्ट बनाती है जिस पर भी ट्री को शक होता है। फिर ट्री ने लिस्ट में जिन जिन का नाम लिखा था वो एक एक करके सबको फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान वो कई बार मरती भी है और कार्टर के रूम में फिर से पहुंच जाती है। वो कई बार ट्राई करती है, कितनी बार उसका एक्सीडेंट होता है तो कई बार किलर उसके सर में मार डालता है और वो फिर कार्टर के रूम में वहीं वापस पहुंच जाती है। उसके बाद ट्री गुस्से से कार्टर से कहती है तुम्हारा प्लान बिल्कुल बकवास है, लेकिन कार्टर को ट्री की बात समझ नहीं आती कि ट्री किस बारे में बात कर रही है। फिर ट्री कमरे से बाहर जाने लगती ही है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। कार्टर डर कर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और फिर वहाँ डॉक्टर ग्रेगरी ट्री की जांच करते हैं और ट्री को टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर बताते हैं कि बहुत सारी इंटरनल इंजरीज हैं, लेकिन तुम अभी भी जिंदा कैसे हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। ये सब बातें सुनकर ट्री को डॉक्टर पर शक होता है और वो सोचती है कि कहीं यही तो वो किलर नहीं है। पता लगाने के लिए वो ग्रेगरी को सोडा लाने के लिए कहती है और जैसे ही वो चला जाता है ट्री भागने की कोशिश करने लगती है और जब बाद में डॉक्टर वापस आता है तो ट्री वहाँ पर नहीं होती। फिर ट्री ग्रेगरी के कैबिन में जाती है उसकी कार की चाबी लेने के लिए, लेकिन वहाँ उसे एक काला मास्क मिलता है जो वही किलर ने पहना हुआ था। ट्री ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वो हॉस्पिटल से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन तभी ग्रेगरी उसके सामने आता है और ट्री को रोकने की कोशिश करता है। फिर अचानक ट्री ने देखा कि पीछे से किलर आ गया और ग्रेगरी को चाकू से मार दिया और ट्री ये सोचते हुए भागी कि ग्रेगरी उसका किलर नहीं है और फिर किलर भी उसके पीछे भागने लगता है। ट्री घबराई हुई होती है लेकिन वो हार नहीं मानती और वो जैसे तैसे करके वहाँ से ग्रेगरी की कार लेकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह किलर आ जाता है और ट्री को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलती है और वो बहुत ही खुश हो जाती है ये सोचकर कि वो आज बच गई है। लेकिन फिर तेजी से गाड़ी चलाने के कारण पुलिस ट्री को पकड़ लेती है और वो ट्री से पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी वो किलर बहुत ही स्पीड से गाड़ी चला कर आता है और उस पुलिस वाले को मार देता है और साथ ही ट्री की कार में आग लगा देता है, जिससे ट्री एक बार फिर से मर जाती है। ट्री फिर से कार्टर के रूम में होती है और वह इस बार कार्टर के साथ एक लंच पर जाती है। जिस रेस्टोरेंट में वो जाते हैं वहाँ के टीवी पर एक न्यूज देखने को मिलती है कि जिसमें सीरियल किलर थॉमस के बारे में बताया जाता है जिसने अभी तक 6 लड़कियों की हत्या कर दी है। ट्री ये सब देखकर चौंक जाती है और वो सोचती है क्या थॉमस ही वही किलर था। थॉमस भी उसी हॉस्पिटल में होता है जिसमें ट्री भी एडमिट थी। अब ट्री को लग रहा था कि वो थॉमस ही वो किलर है जो मुझे मारना चाहता है। वह तुरंत हॉस्पिटल में वापस जाती है और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को पुलिस को कॉल करने को कहती है। जैसे ही वो थॉमस के कमरे में पहुंची उसने देखा कि जो सिक्योरिटी गार्ड वहां पर पहरा दे रहा था थॉमस ने उसे मार डाला था। फिर थॉमस ने ट्री पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी कार्टर वहां आ जाता है और फिर थॉमस कार्टर को भी मार डालता है। फिर वो ट्री के पास जाता है लेकिन ट्री पीछे से थॉमस पर हमला कर देती है। अब वह उसे मार सकती थी लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कार्टर मर चुका था और अगर ट्री ने थॉमस को मार दिया तो टाइम लूप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और कार्टर कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए ट्री फांसी लगाकर मर जाती है। ट्री एक बार फिर से कार्टर के कमरे में जाग उठती है, लेकिन इस बार ट्री खुश थी। फिर उसने कार्टर को हक किया क्योंकि अब ट्री कार्टर को पसंद करने लगी थी और ट्री पूरी तरह बदल गई थी। पहले वो बहुत घमंडी थी लेकिन अब ट्री ऐसी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले वो लॉरी के पास गई और उसने माफी मांगी। फिर ट्री प्रोफेसर ग्रेगरी के पास जाती है और उनसे ब्रेकअप कर लेती है और फिर वो कार्टर के पास वापस आकर कार्टर को किस करने लग जाती है और कार्टर को किस करने के बाद कार्टर से ट्री कहती है कि आज हम साथ में नाइट स्पेंड करेंगे और साथ में इंटीमेट भी होंगे। ये सुनकर कार्टर बहुत खुश हो जाता है। फिर ट्री अपने डैड के पास गई, उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें बताया कि वह उनसे कितना प्यार करती है। उसके बाद डैड भी इमोशनल हो गए, वो ट्री को माफ कर देते हैं। फिर ट्री और उसके डैड के बीच का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद ट्री वापस हॉस्पिटल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर वो थॉमस को मार देती है। अब ट्री की जिंदगी में सब कुछ ठीक था और ट्री पहले से खुश रहने लगी। उसके बाद ट्री कार्टर के पास जाती है और वह अपने बर्थडे कार्टर के साथ सेलिब्रेट करती है। ट्री को एहसास होता है कि अब कभी भी उसे टाइम लूप में वापस फंसना नहीं पड़ेगा। फिर जब ट्री अपने रूम में सोती है तो अगले दिन वो फिर से कार्टर के रूम में जाकर उठती है। वह अभी भी उसी टाइम लूप में फंसी है। फिर दोबारा से ट्री बहुत परेशान हो जाती है और वो सोच रही थी कि मतलब वो किलर थॉमस नहीं था बल्कि कोई और था। फिर वो अपने रूम में वापस जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। उसे इस जगह से दूर जाना था कि तभी लॉरी फिर से कपकेक लेकर आती है और ट्री को बर्थडे विश करने लगती है, लेकिन ट्री उसे बोलती है ये कपकेक तो मैंने कल रात को ही खा लिया था। और तभी उसे याद आता है कि वो कल रात नींद में मर गई थी। उसी पल ट्री को सब कुछ समझ में आ गया था और उसकी हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट लॉरी थी।
ये सब इसलिए हुआ क्योंकि ट्री लॉरी के कपकेक को हमेशा फेंक देती थी, जिसकी वजह से लॉरी उस काले मास्क को पहनकर ट्री को मारती थी। और हॉस्पिटल में भी उसी मास्क को लॉरी ने ही रखा था। वो चाहती थी कि सब थॉमस पर ही शक करें। अब ट्री को लॉरी का सच पता चल चुका था, तो लॉरी खुद ही ट्री के सामने अपना सच कन्फेस करती है और वो ये सब कहकर फिर से ट्री को मारने लग जाती है। फिर लॉरी ने बताया कि वह प्रोफेसर ग्रेगरी से प्यार करती थी, लेकिन ग्रेगरी ने मुझे चुनने की बजाय तुम्हें चुना। इससे लॉरी को जलन होने लगी और उसने ट्री से बदला लेने का फैसला किया। इसके बाद उसने ये भी बताया कि ट्री हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करती थी, जिससे लॉरी ट्री को मारना चाहती थी। फिर ये सब कहकर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। एंड में ट्री ने लॉरी को उसी का कपकेक उसे ही खिला दिया था और फिर उस खिड़की से लॉरी को धक्का दे देती है, जिस वजह से लॉरी नीचे गिरकर मर जाती है। फिर वो टाइम लूप वहीं पर रुक जाता है और अब वो उस टाइम लूप से बाहर निकल चुकी थी और उसके साथ सब कुछ ठीक हो चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।